हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन के लिए डिस्कस करेंगे, जिसमें आईटीसी ब्लॉक का सेक्शन है, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5। उसमें एक क्लॉज है, क्लॉज डी, जिसमें बताया जाता है गुड्स और सर्विस और बोथ अगर आप कुछ भी यूज करते हैं फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन प्लांट एंड मशीनरी, अगर आप पर्सनल ओन अकाउंट से कर रहे हैं या फिर आप बिजनेस पर्पस के लिए भी कर रहे हैं, आईटीसी इन दैट केस ब्लॉक रहेगा। इसमें क्या हमें समझ आया? कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन प्लांट एंड मशीनरी, ये इंपॉर्टेंट चीज है। कंस्ट्रक्शन जो बताया गया है, इसमें आप अगर कुछ रिनोवेशन भी कर रहे हैं या फिर कुछ रिपेयर कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं, ऑल्ट्रेशन कर रहे हैं, टू दी एक्सटेंट कैपिटलाइजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी का वो वैल्यू बढ़ा दे रहा है, एसेट में कैपिटलाइज कर रहे हैं, उसमें आपका आईटीसी अलाउ नहीं रहेगा, या फिर हम बोल सकते हैं आईटीसी उसमें ब्लॉक किया गया है। इसी रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट एक क्वेरी आया है, या फिर हम बस डिपार्टमेंट की तरफ से, या फिर हम बता सकते हैं कि नोटिस आया है एसएससी को। नोटिस में एसएससी ने क्या किया था, एसएससी ए है जिसने अपने जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसके ऊपर रूफ, सोलर रूफटॉप लगवाया, सोलर पैनल बैठाया। उसने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सोलर रूफ को एज ए प्लांट एंड मशीनरी ट्रीट किया है। तभी भी बिकॉज ये अटैच है विद इमूवेबल प्रॉपर्टी, डिपार्टमेंट ने इसका आईटीसी डिसअलाउ कर दिया है। हमारा सबमिशन फिलहाल के लिए ये है, एसएससी ने अपने ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसे प्लांट एंड मशीनरी ट्रीट किया है, साथ में सोलर रूफ जो लगाया गया है सोलर पैनल रूफ में, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि अगर हम उसे खोल देंगे तो इसे हम लोग मूवेबल बना के मूव करवा सकते हैं, जो कि ये इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। एंड ऐसे हम लोग फाइनेंशियल में ऐसे प्लांट एंड मशीनरी ट्रीट किए हैं, इसी वजह से इस पे आईटीसी अलाउ होना चाहिए, आईटीसी डिसअलाउ नहीं होना चाहिए। तो इसका हम लोग रिप्लाई कैसे प्रिपेयर करेंगे? फर्स्ट हम लोग लिखेंगे कंपनी का नेम एंड जीएसटीआईएन विथ डेट एंड क्या इशू है नोटिस में, किस वजह से डिपार्टमेंट ने हमारा आईटीसी डिसअलाउ किया है, सेकेंड पॉइंट वो रहेगा। थर्ड, हम उसे फर्स्ट समझाएंगे कि सोलर पैनल एक प्लांट एंड मशीनरी के अंदर में आ रहा है। साथ में हम लोग ये भी बोलेंगे सबमिशन में, इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं, ये मूवेबल प्रॉपर्टी है, हम लोग इसे डिटैच भी कर सकते हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी वो होता है जो अर्थ के साथ अटैच हो, बट इमूवेबल मूवेबल प्रॉपर्टी वो होता है जो जिसे हम लोग मूव करवा सकते हैं, अर्थ के साथ अटैच नहीं होगा। सोलर पैनल अर्थ के साथ अटैच नहीं है, इसे हम लोग मूव करवा सकते हैं। फिर हम लोग बोलेंगे कि इसी वजह से हम लोग का आईटीसी इसमें रेस्ट्रिक्ट नहीं है, हम लोग आईटीसी के लिए एलिजिबल है। फोर्थ, हम लोग का लास्ट प्रेयर के रहेगा कि ये नोटिस को कंसीडर किया जाए, साथ में एक पर्सनल हियरिंग अलाउ किया जाए। साथ में अगर कुछ केस लॉ रहेगा वो भी हम लोग एज ए सपोर्टिंग प्रेस करेंगे। मेन है हम लोग का और एक चीज, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है उसमें हम लोगों ने एज ए प्लांट एंड मशीनरी से ट्रीट किया है, नॉट इसके वजह से ना ही हमारा कैपिटलाइजेशन हुआ है या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ा है। एक डिस्कशन रिलेटेड टू 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज डी ऑफ सीजीएसटी एक्ट, उसका रिलेटेड नोटिस एंड उसका रिप्लाई। थैंक यू फ्रेंड्स।